मंत्री महोदय एवं समस्त मंचासीन अतिथि जन का, अभिभावकों का, शिक्षकों का हृदय से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के जनजातीय मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह जी को कि वे हम सभी को संबोधित करें। आपकी भरपूर तालियों के साथ आइए आमंत्रित करते हैं माननीय जनजातीय मंत्री जी कुंवर विजय शाह जी। महापौर जी, प्रमुख सचिव शिक्षा, जनजातीय कार्य विभाग, बहुत सारे अतिथि बंधु और जितने यहाँ विराजे हैं, माता सरस्वती की हमने पूजा करी है और बिना इनके आशीर्वाद से 5% से ऊपर नहीं आते, इसलिए सारे सरस्वती पुत्र को पढ़ाना। जो सारे सरस्वती के पुत्र पुत्री यहाँ बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी और कुछ हर जिलों में, और नेट की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर, शहडोल, उज्जैन, कुछ जगह चालू हो गई, कुछ जगह चालू होने वाली है। हर जगह 200 250 बच्चे, इनको रहने खाने का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की हमारी कौन सरकार उठाएगी। ये हमारे उन बच्चों के लिए बहुत ही पहली बार मध्य प्रदेश की आजादी के बाद पहली बार होने जा रही। एक बार जोरदार ताली से हमारा मुख्यमंत्री का आदिवासी बच्चे जो मेरे पास डिपार्टमेंट आदिवासी शिक्षा है, जितने भी आदिवासी बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको कंप्यूटर विज्ञान की तैयारी, राष्ट्रीय IAS IPS की तैयारी के लिए पहली बार 100 लड़के और 100 लड़कियां पूरे हर संभाग में और 25-25 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन किया है। और आने वाले समय में हम 200 बच्चों को हर संभाग लेवल पर कंप्यूटर विज्ञान की तैयारी, रहने खाने और अच्छे लैपटॉप के साथ चालू करवाएंगे। वो भी मध्य प्रदेश के इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार है आपके नेतृत्व में आदिवासी बच्चों के भविष्य के लिए आपने इतना बड़ा योगदान किया है। मेरी ओर से और प्रदेश की आदिवासी जो हमारे बहन और भाई उनकी ओर से करो शुभकामनाएं। एक बार जोरदार ताली से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जनजाति विभाग जी, जबलपुर से हमारे विधायक, युवा मोर्चा के आदरणीय महापौर महोदय, हमारी पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, सचिव महोदय और सामने विराजमान सभी अधिकारीगण, शिक्षा विभाग में कार्य सभी हमारे शासकीय अधिकारी, प्रिंसिपल्स, उपस्थित मेहमान नागरिक, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश को हर जिले के अंदर हमारे मंत्रिपरिषद के आदरणीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और नीचे तक पूरा आज के अवसर का लाभ लेते हुए पूरे प्रदेश में जो नवाचार हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति की स्थापना में जो 2 कदम हम आगे बढ़े हैं, उसके जो परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जब शिक्षा मंत्री थे तब इस प्रदेश में हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने जो काम किया, मुझे लगता है वो मील का पत्थर आगे आने वाले समय में नई शिक्षा नीति जब वो पूर्ण तरह से प्रदेश में लागू होगी तब याद की जाएगी। आज पूरा मध्य प्रदेश इन बच्चों के उत्साह में खड़ा है और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी है कि माननीय के मार्गदर्शन में स्कूली शिक्षा विभाग में कई चीज ऐसी हैं जो पहली बार हो गई। आज जो लैपटॉप आपको जुलाई के पहले हफ्ते में बच्चों को मिलने वाले हैं, ये पहले बरस जब ये लैपटॉप मिले थे तो 5 ये 94,000 बच्चों के सेशन के पहले बार जुलाई में पहली बार है कि बच्चों को लैपटॉप मिलते हैं। पूरे प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं पूरे सिस्टम को जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग स्कॉलरशिप समय पर देने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, अभी पूछ रहे थे साइकिल का क्या होगा, हमारा भी आ जाएगा। बच्चों को हम समय पर सुविधाएं संसाधन उपलब्ध कराएं तो हर अच्छा सर्वश्रेष्ठ है। मैं आज बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ जो शुरुआती दौर में 500 बच्चे हमारे इस मंडी में आते थे, 94,000 बच्चे
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि कई जिले तो ऐसे हैं जहाँ 4-4 हजार बच्चों को आज आप लैपटॉप देने वाले हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छोटा सा जिला मुरैना, नरसिंहपुर ऐसे जिले हैं जिनमें एक एक जिले में 3500, 4000 बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे। सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे तो उनका कैरियर किस दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं पुनः सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के बाद सीधा सिंगरौली जाना है और अपनी व्यस्तता के बाद में भी इन बच्चों को पहले हफ्ते खुशी देने पधारे, उनको हम बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और साथ ही पूरे प्रदेश के बच्चों को आगे आने वाले समय के लिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामना देता हूं। साथ ही हमारा स्कूली शिक्षा विभाग में कार्यरत हर वो शिक्षक, प्राचार्य, इस व्यवस्था में लगे लोग जिनके परिश्रम के कारण मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा रिजल्ट 74-75% प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ज्यादा, निजी संस्थाओं से बेहतर रिजल्ट जिन हमारे शिक्षकों के और प्राचार्य और शिक्षा विभाग के अंदर काम करने वाले लोगों के परिश्रम के कारण संभव हुआ है, उन सभी आदरणीय शिक्षकों को मैं बहुत उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। आगे आने वाले समय के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य और बेहतर करने में कामयाब होंगे, यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः इधर से बहुत बहुत आभार, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी एंड यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा सुप्रभात, नमस्कार। मैं नेहा, मैंने अपनी 10th में सुपरिटेंडेंट एग्जाम दिया था और उसके बाद सुपरिटेंडेंट परीक्षा के माध्यम से मैंने सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पर मैंने 11 मेंस के साथ अपनी मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा की तैयारी की और हमारे जो शिक्षक हैं उनके सहयोग से मैंने नीट की तैयारी की। वहाँ के जो शिक्षक हैं सारे बहुत ही सपोर्टिव हैं और मैंने नीट की परीक्षा क्लियर कर दी और अभी मैं वर्तमान में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में 4th ईयर की छात्रा हूँ। अंत में मैं अपने यहाँ पर उपस्थित सभी जूनियर्स उसने बहुत मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी करें और मध्य प्रदेश शासन जो है बहुत ही सपोर्टिव है, जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट कर रही है। तो अच्छे से मन लगा के अपना मैं सभी को यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच आसीन सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं दिवाकर, वर्तमान में IIT PHU का छात्र, आज आपके समक्ष अपने IIT जर्नी को साझा करने हेतु हार्दिक आभारी हूँ। मैंने कक्षा 9वीं में गवर्नमेंट सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में प्रवेश किया। इसके बाद मुझे हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी का मूल मंत्र मिला। मैंने अपने माता पिता के समर्थन और शिक्षकों के मार्गदर्शन से कक्षा 10वीं में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद मुझे सुपरिटेंडेंट योजना के बारे में ज्ञात हुआ। इसकी परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की और बड़ी संख्या में अपने विद्यालय में प्रवेश किया। इस योजना के सहायता से मुझे निःशुल्क छात्रावास, निःशुल्क भोजन और IIT JEE की तैयारी हेतु शिक्षकों का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की गई, जिससे मैंने JEE मेंस में 98 परसेंटाइल हासिल किया और JEE एडवांस क्वालिफाई करके आज मैं IIT PHU का छात्र हूँ। IIT PHU में प्रवेश के बाद मुझे ये अनुभव किया कि टेक्नोलॉजी निरंतर विकास कर रही है। सभी बच्चों के पास लैपटॉप के रूप में ये सुविधा उपलब्ध थी। माननीय सरकारी लैपटॉप वितरण योजना के तहत मुझे 25,000 की आर्थिक सहायता दी गई, जिससे मैंने अपने माता पिता को एक लैपटॉप लेने के लिए सहमत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस लैपटॉप से मैंने निरंतर अपनी ज्ञान साधना को बढ़ा पाया और IIT PHU के रोबोटिक्स क्लब का मुख्य सदस्य बन पाया और मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि मैंने इंटर IIT रोबोटिक्स प्रतियोगिता में IIT PHU का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान भी प्राप्त किया। यहाँ आप सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, जिस प्रकार मुझे मिली, मेरे साथी छात्रों को मिली। हम सभी के पास आर्थिक संसाधन पर्याप्त नहीं थे, परंतु सरकारी योजना के सहारे आज हम सभी देश के
आगे मंच पर पधारे। श्री अंकुर यादव को हम हर्ष पांडे हमारे साथ मंच पर में माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद दे रहे हैं प्रिय द्विवेदी को, और इसके पश्चात हर्ष पांडे मंच पर है जिन्हें प्रदान कर रहे हैं उनकी आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि निरंतर मध्य प्रदेश शासन संकल्पित है छात्र छात्राओं के सपनों को पूर्ण करने हेतु कई सारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है और आज लैपटॉप प्राप्त कर रहे हैं। श्री अंकुर यादव मंच पर हैं जिन्होंने प्रशासकीय मार्तंड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा से हैं, कला संकाय के आप छात्र हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं श्री अंकुर यादव को, और माननीय मुख्यमंत्री जी है उनको इस लैपटॉप को प्राप्त करने के लिए। और इसी क्रम में अभय सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। अभय सिंह जिन्होंने 489 अंक प्राप्त किए हैं, वाणिज्य संकाय के आप छात्र हैं, अंक 1 सीधी से हैं आप। जोरदार तालियों के साथ अभय को हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। यह अभूतपूर्व पल है सभी छात्र छात्राओं के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने हाथों से इनको लैपटॉप को प्रदान कर रहे हैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। इसी क्रम में श्री आर्यन पांडे को मंच पर आमंत्रित कर रीवा से हैं आप। कुमारी हिना देवी को मंच पर आमंत्रित है, कला संकाय से हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल की छात्रा हैं आप। बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं कुमारी हिना को माननीय मुख्यमंत्री जी। हरिओम साहू को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 486 अंक प्राप्त किए हैं आपने, और संकाय आपका कृषि है, कृषि के क्षेत्र में आप अपना नाम रोशन करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको ये लैपटॉप दिया जा रहा है। ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा से हैं आप। इसी क्रम में रघुवीर गौतम को हम आमंत्रित करेंगे जिन्होंने 484 अंक प्राप्त किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। हरिओम साहू जो कि कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, आगे भी मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं। करेंगे मंच पर जिन्होंने 484 अंक प्राप्त किए हैं। आप भी कृषि संकाय से हैं, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समनापुर जिगोरी से हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर्तव्यों द्वारा आपको लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में कुमारी गार्गी अग्रवाल को मंच पर आमंत्रित करेंगे। प्राप्त किए हैं, जीव विज्ञान समूह की छात्रा हैं आप, और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपको लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। दिव्यांशु तिवारी को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्होंने 484 अंक प्राप्त किए हैं, जीव विज्ञान समूह के छात्र हैं, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक सीधी से हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लैपटॉप प्राप्त कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी शुभकामनाएं दे रहे हैं दिव्यांशु तिवारी को। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुमारी दीपिका सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 483 अंक प्राप्त किए हैं आपने, जीव विज्ञान समूह की छात्रा हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 सतना की छात्रा हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी शुभकामनाएं दे रहे हैं। श्री पार्थ राठौर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। 483 अंक आपने भी प्राप्त किए हैं, जीव विज्ञान समूह के छात्र हैं, और आप न्यू मोनालिसा कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक सीहोर से हैं। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं दें श्री पार्थ राठौर को जो कि जीव विज्ञान समूह के छात्र हैं, और आगे उज्जवल भविष्य की मुख्यमंत्री जी के शुभ कर्तव्यों द्वारा आपको लैपटॉप दिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का गुलाम है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सेल्फी क्लिक करें, 2 बार तालियां हो जाए। ये बेहद गर्व का पल है छात्र छात्राओं के लिए। और इसी क्रम में कुमारी योगिता ट्रंप को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्होंने 478 अंक प्राप्त किए हैं, और आप शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड से हैं, ललित कला एवं गृह विज्ञान समूह की छात्रा हैं आप। और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कुमारी योगिता चंद को बहुत सारी शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद एक आशा कि निशा पंडित को मंच पर आमंत्रित करेंगे जिन्होंने 487 अंक प्राप्त किए हैं, और आप वाणिज्य संकाय की छात्रा हैं,
जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें नीशू पंडित का, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी लैपटॉप दे रहे हैं। और इसी क्रम में प्रांजल पुष्पा को भी मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं, वाणिज्य संकाय के छात्र हैं। 487 अंक आपने प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी छात्र छात्राओं के लिए। ये अभूतपूर्व पल है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा सभी ने लैपटॉप प्राप्त किए। और अब अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करने जा रहे हैं कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में 75% तथा उससे अधिक अंक प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री जी नोट का बटन दबाकर संपूर्ण प्रदेश में विद्यार्थियों के खाते में 1 क्लिक के माध्यम से लैपटॉप क्रय राशि 25-25 हजार अंतरित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास हर विद्यार्थी का अपना पूर्ण हो और ये प्रतिभाशाली और विद्यार्थी शुभकामनाओं के साथ लैपटॉप क्रय राशि अंतरित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इस प्रकार के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप हेतु प्रदान की गई है। भरपूर तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब अवसर है जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शिक्षा तकनीक के साथ को सहेज रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह है शुभ विचारों के। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा और परिवहन श्रीमान राव देवताप सिंह जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, इस अवसर पर प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों से जुड़े हैं। हर जिले में मौजूद हमारे सभी माननीय उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, मंच पर विराजमान माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, स्कूल प्रोटेम स्पीकर, हमारे दूसरे विधायक माननीय भगवान दास सदनानी जी, जबलपुर से विधायक माननीय हरिदास पांडे जी जो मंच पर विराजमान है। इस अवसर पर हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष नवीन रेड्डी जी, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी आगंतुक व्यक्तिगण, अभिभावकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, भाइयों बहनों, आज का ये कार्यक्रम हमारे सभी कार्यक्रमों से जरा हटके भी है और सबसे भारी भी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ मेरी अपनी ओर से भविष्य की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देते हुए जो आनंद आता है, सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि सरकार हमारे भविष्य की संभावनाओं को पोषित कर 34 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन किया गया। इसमें 40% विद्यार्थी है। जोरदार अभिनंदन 40% विद्यार्थी के लिए। और इसका आंकड़ा भी बहुत गजब है, 40% अर्थात 37,988 लड़के हैं और 56,246 बहनें हैं, बेटियां। 60% बहनें हैं तो 40% बालक। अब ये 60-40 का रेशो उनकी बुद्धिमत्ता बताता लड़कों की जरा चुनौती है। आने वाले समय में अपनी जरा स्थिति मजबूत करें। हमारी बेटियां हमारे को और किस तरह से चुनौती को अच्छे से लेगी। अभी 60-40 में देखो अगली बार क्या होता है। और गवर्नमेंट प्राइवेट के अगर कंपटीशन देखो तो मैं उसमें भी आनंद महसूस कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के स्कूलों के अंदर सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर का परसेंटेज 52 बना और प्राइवेट वाले लेगा 48। बड़े बड़े अच्छे प्रबंध प्राइवेट वाले करते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन ये रिजल्ट बता रहा है कि सीमित संसाधन में भी बुद्धि के लाभ खड़े होते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सरकारी स्कूल में आने के बाद मुझे लेकिन सरकारी कम नहीं पड़ता, ये जरूर बोल सकता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है। हम में से अधिकांश लोग यहाँ जो बैठे हैं
ऐसे ऐसे सरकारी स्कूल से निकल करके आए, जिसका हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री भी सरकारी स्कूल से निकल कर देश के प्रधानमंत्री बने। और इसके आंकड़े भी इसी प्रकार से बता रहे हैं कि हमारे बीच में प्राइवेट में 49,000, प्राइवेट में 44,972 बच्चे इस लैपटॉप का लाभ ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट के 49,262 विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। ये अपने आप में इस बात को एहसास करा रहा है कि हाँ, हमारे बीच हम अपने सरकारी विद्यालयों से निकलकर भी इसका कैसे लाभ। जब ये आंकड़े देख रहे हैं तो एक आंकड़े पे और निगाह डालें। ये स्कीम 2009-10 में चालू हुई और 85% वाले विद्यार्थियों को मौका देते थे। जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया, 473 विद्यार्थियों को पहली बार लाभ मिला, लेकिन अब अपनी सरकार के रहते रहते 15 साल के दरमियान इसका आंकड़ा बदल करके 94,000 बच्चों को आज लैपटॉप मिल रहा है, 94,000 से ज्यादा विद्यार्थी। और इसके उलट एक आंकड़ा और भी देखते जाए, इसको जोड़कर देखें, उलट तो क्या बोलना चाहिए, तो आज अपने विद्यार्थियों की जितने विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं, ये 15 साल में 4,32,016 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। जोरदार अभिनंदन करें ये लैपटॉप के माध्यम से। और इसके लिए राशि जो सरकार ने खर्च की 15 साल में, वो 1,080 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि इनको दी गई है। एक तरह से ये बड़ी योजना है जिसमें 1,000 करोड़ की राशि हमारे युवाओं को दी गई। सच्चे अर्थों में मैं भी बुरा मत मानना, जब मुझे भी पुरस्कार मिलता था, जब अपन पुरस्कार लेके जाते हैं और वो सर्टिफिकेट मिलता है, उसका तो आनंद है, बीच में ट्रॉफी दे देते थे। अब वो घर में तो अब क्या, वो ट्रॉफी हम में से अधिकांश लोग जानते होंगे। मैं प्रारंभ से पहले कॉलेज में, फिर खेल में, बाकी व्यवस्था में, फिर संयोग से कई सारे सरकारी पदों पर रहता आया। ईसी मेंबर 98 से 2000, पश्चिम रेलवे बोर्ड मेंबर 3 साल, फिर उज्जैन विकास प्राधिकरण 8 साल, टूरिज्म चेयरमैन कॉर्पोरेशन का 4 साल, फिर विधायक, फिर शिक्षा मंत्री। घर में जब भी आता तो घरवाली मेरी माताजी बड़ी प्रेम से स्नेह से बोलती, बेटा तू सब ला, ये फालतू के आइटम मत लाया कर, हमने तो पढ़े था। ये पता नहीं क्या बना के उल्टे सुलटे देते हैं, ये कोई एड़ा टेढ़ा, ये वो कोई काम में आता है, काज में आता है, ये पैसे भी क्यों बिगाड़ते हैं। ये एक मैंने अपनी इस तरह से उस चीज को समझा है। उनका कहना कुछ नहीं देना है तो भगवान का दीपक दे दे, कोई अगरबत्ती का स्टैंड दे दे, कोई किताब कापी दे दे हाथ में, तो कोई काम तो आए इसका। ये फालतू के आइटम में काहे का पैसा बिगाड़ना, ये वास्तव में यथार्थ की बात है। इसके माध्यम से ये हमको भी सीखना समझना चाहिए। ट्रॉफी का अपना महत्व वो होना चाहिए, लेकिन ट्रॉफी के सच्चे अर्थ में ट्रॉफी ये जब लैपटॉप दे रहे जो उनको काम आए, ये असली ट्रॉफी। ये अपने मनोभाव है कि हाँ, हमारे बच्चों ने अपनी मेहनत से 75% से ऊपर अंक लाए, तो उनको ये भविष्य में क्या काम आ सकती है। एक अच्छी पुस्तक भी बहुत काम आ सकती है। सच्चा मित्र अगर कोई है तो पुस्तक है। सच मानो मुझे तो इतना पढ़ने का मजा आता है, कोई कितना जरूरी काम हो और कहीं भी जाना हो तो अगर मेरे को किताब दे देता है, अगर मेरे को गुंजाइश निकल जाती तो मैं उससे कहता हूँ थोड़ी देर ठहर जाए, मेरे को पढ़ लेने दे। इसका जो मजा आता है, ये जो हमारे जीवन में वो काम आता है, उसका जो आनंद आता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता है। मैं मान के चलता हूँ आज इस प्रकार से मेधावी विद्यार्थियों को जिस प्रकार से हम सम्मानित करते जा रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं, इनको देख देख करके आनंदित हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मन दुख भी करने लगता है। जब अगर इनसे मैं बात कर रहा था तो अपने इसमें से इसकी बात बाद में करूँगा। अब हमारी सरकार कैसे कैसे प्रोत्साहन दे रही है, इसके आंकड़े भी देखें तो आनंद आ जाए। बच्चों का वो जमाना, उस स्कूल के समय की हमारी कहानी हम में से अधिकांश लोगों की, कहाँ पुराने जमाने के 40 साल 50 साल पुराने स्कूल के बैठने के लिए न भवन ढंग का है, बैठने का फर्श भी नहीं है, घर से ही अपना टाट उठा के लाओ, बोरा और अपना बिछा के बैठ जाओ, बारिश आ जाए तो सिर पे लगा के घर पहुंच जाओ। दो ही तो रास्ते थे, ज्यादा बारिश आ गया तो किताब पट्टी फेंकी
पानी सड़क पे भरा, उसमें खेलते खेलते आनंद लेते रहो। ये जो अपनी दुनिया थी, उस दुनिया का तो वो दौर आज बदलते समय में कितना सुन के भी अच्छा लगता है कि ये बच्चे जो लैपटॉप ले रहे हैं, आने वाले समय में मैं मान के चलता हूँ कि अब तो अगर मेरिट में आए, इनके बीच भी कॉम्पिटिशन कराए, तो मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, केवल 2 अकादमिक सत्र गए साल और इस साल में मिला तो 15,000 स्कूटी दी। मैं प्रोत्साहन दे रहा हूँ भविष्य के बच्चों के लिए, और आगे बढ़ो तो स्कूटी मिलेगी, और स्कूटी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली। तो 15,000 बच्चों को, 15,600 बच्चों को निःशुल्क स्कूटी दी, और आगे जा बच्चे पढ़ने जा रहे, स्कूल के बाद कॉलेज में जा रहे, डॉक्टर बने,